आना चाहते हो ना तो ग्रुप में आना, दोस्तों के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चोरी चकारी होती है, गुंडे लोग घूमते थे, इसलिए आपने सुना ही होगा कि लोहा लोहे को काटता है। इस वजह से हम भी अपने साथ थोड़े बहुत गुंडे ले आए ताकि इनको देख के कोई आए ना हमारे पास। अभी पोल्यूशन बहुत कम है और काफी एस्थेटिक लुक आ रहा है यहाँ पे। आज क्या ना, यहाँ पे एक लड़की आई है हमारे साथ जो नॉइज पोल्यूशन बहुत फैला रही है, पूरा सब हर जगह चिल्लाई जा रही है, चुप भी नहीं हो रही, कबूतर उड़ गए झुंड के झुंड। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली के एक श्रापित किले में, जिसे रूइन फोर्ट भी कहा जाता है। ये किला तुगलक डायनेस्टी के घियाजुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जिन्हें तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा जाता है। तो ये किला 700 साल पहले बना था, लेकिन ये किला कभी बन के तैयार ही नहीं हो पाया, क्योंकि इस किले को ना एक श्राप मिला था। और कहते हैं कि यहाँ पे ना एक सेंट थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और उन्होंने ना इस तुगलकाबाद फोर्ट के आसपास के एरिया में ना एक, क्या बोलते हैं उसको, तो उन्होंने ना इस एरिया के पास में एक बावली बनाने की सोची थी। और उस टाइम पे यहाँ के जो रूलर थे वो यही थे, घियाजुद्दीन तुगलक। लेकिन उन्होंने ना इस बात से इनकार कर दिया, उन्होंने ये बात नहीं मानी, और इस बात से बुरा मानकर ना निजामुद्दीन औलिया ने उनको श्राप दिया कि तेरा ये जो किला है ये कभी भी पूरी तरह से बनेगा नहीं, खराब हो जाएगा, रुइन हो जाएगा। जिसकी वजह से आज तक जो है ये किला कभी भी पूरा बन के तैयार नहीं हो पाया, और इस वजह से ये पूरा रुइन फोर्ट है और अभी भी ये टूटा फूटा ही है। और तुगलकाबाद आने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना वो है गोविंदपुरी, और चाहो तो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, और जो पास वाला मेट्रो स्टेशन है वो यही है, गोविंदपुरी। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं और ये रहे कुछ दोस्त हमारे और कुछ आगे भी बैठे हुए हैं। तो ये रिक्शे में हम अभी, और हमें फोर्ट दिख चुका है, अब थोड़ी देर में हम फोर्ट के पास पहुँच जाएंगे। तो ये रहा तुगलकाबाद फोर्ट, और इसी बोर्ड के साइड में यहाँ पे है टिकट काउंटर, जहाँ पे हमारे दोस्त टिकट ले रहे हैं। टिकट का प्राइस है 25 रुपए पर पर्सन, अगर कैश देते हैं तो 25 रुपए लगेगा, और अगर ऑनलाइन करते हैं ना तो 20 रुपए लगेगा। और ये टूरिस्ट लोगों का अलग है थोड़ा सा। वैसे हम लोग ना पहली बार आए हुए हैं तुगलकाबाद, हमें नहीं पता कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है कहते हैं कि सेफ नहीं है, थोड़ा छीना झपटी होती है। अगर आना है तो ग्रुप में आओ। चेरी और बैग दोनों छीनने वाले दोनों के। हमें यार ये डरा रहा है पहले से। तो ये जो फोर्ट का एरिया है ना वो दो जगह पे डिवाइडेड है। एक तो है बिल्कुल टिकट काउंटर के साइड में ये पूरा फोर्ट का एरिया है, और बिल्कुल रोड के ना उस पार भी फोर्ट का एरिया है, जो कि मैंने बहुत ज्यादा गूगल में देखा है। तो दोनों जगह जाना है वैसे हमें। तो पहले हम सोच रहे हैं कि पहले इस जगह पे चलते हैं, फिर उस तरफ चलेंगे। यहाँ उसको बावली बना दी। अच्छा, तो इसने उसको बोल दिया मेरे शहर को मत बना। तो हम सब लोगों ने हिस्ट्री जानने की बहुत कोशिश करी, लेकिन और जैसा हमने जैसा हम स्कूल में कभी नहीं सीख पाए, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मेन चीजें हमें समझ में आ चुकी है, जो एक आगे आगे बताने वाले। देखो, एक ने पहले एक वाले को दूसरे ने मारा, दूसरे वाले को तीसरे ने मारा, और हम तीसरे वाले की जगह पे आए। ये क्या बात थी, ऐसे नहीं समझ आएगा। चलो भाई, नहीं भाई तुम चलो फोर्ट के अंदर चलो। तो हम थोड़ा सा आगे आए हुए हैं, और यहाँ पर ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बोर्ड है जहाँ पर तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में बताया गया है। ये देखो हिंदी में लिखा है। तो हम किले के गेट में पहुँच चुके हैं, और बस अब एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। तो ये है एंट्री गेट, और हमने अंदर की तरफ एंटर कर लिया है। और एंटर करते ही ना यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है फोर्ट के बारे में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। कितना सही लग रहा है। मतलब वैसे तो हम काफी सारे फोर्ट्स गए, बट ये वाला फोर्ट ना एक्चुअल में फोर्ट जैसा लग रहा है। अभी तो बस हमने एंट्री की है, हमने कुछ भी अच्छे से देखा नहीं है अभी, और अंदर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, फोर्ट और हरियाली। तो क्या हुआ, फोर्ट ही तो देखने आया, फोर्ट देखेंगे। तो वहाँ पे ना अभिषेक अभी कुछ दिन पहले आया था छीना झपटी करने। हाँ, इसीलिए आज वो नई एक और व्लॉग बनाने आया है उसी फोर्ट से। और ये देखो हम कहाँ पे आए हैं। यार ये फोर्ट काफी सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर, मतलब रियल लग रहा है कि हाँ फोर्ट में आए हैं हम। क्योंकि ना बिल्कुल आसपास ना तो शहर है ना गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, बहुत शांति है। कैमरा से शूट करना हो, म्यूजिक वीडियो टाइप कुछ बनाना हो, बहुत अच्छी है। तो ये लोकेशन बहुत सही है। बैकग्राउंड देखो कितना प्यारा है। देखो यार, अभिषेक ना अपनी शूट करवा रहा है अपने दोस्त से, ठीक है, और उसका दोस्त बेचारा इसके बैग लेके घूम रहा है और कह रहा है अच्छा था यार, घर पे सो रहा था आराम से। तो ये देखो भाई, हम आगे की तरफ आए हैं, और ये देखो यार कितना खुला एरिया है यहाँ पे। देखो इसे 1.3x के जूम पे देखो कैसे हंस रही है। अरे इसने मुझे बोला माँ हंसती है तो कबूतर उड़ के चले जाएंगे सारे। अगर आप यहाँ पे घूमने आना चाहते हो ना तो ग्रुप में आना, दोस्तों के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चोरी चकारी होती है, गुंडे लोग घूमते थे, इसलिए आपने सुना ही होगा कि लोहा लोहे को काटता है। इस वजह से हम भी अपने साथ थोड़े बहुत गुंडे ले आए। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गरबान में झांक के देख, ताकि इनको
इनको देख के कोई आए ना हमारे पास। देखो अच्छे से देख लो दोस्तों इनको। देखो ये हेट मत देना किसी को भी, सब हमारे दोस्त हैं। एक बात बताना, हेट मत देना, तुम्हारे व्यूज आते ही कितने हैं और तुम्हें हेट देना कमेंट करते ही कितने लोग हैं। पूरा वाइड एरिया है और अंदर भी ना कुछ रास्ता है जो जाता है अंदर की तरफ, तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखो भाई दोनों तरफ यहाँ पे फोर्ट है और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त घूम रहे हैं, कुछ शूट कर रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं। ये देखो भाई ये फोर्ट का एक पार्ट है, ठीक है। ये जो किले के साइड में से बड़े बड़े से कुछ बने होते हैं ना, वैसा बना हुआ है, पर ये टूटा हुआ है अभी भी। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और गार्ड अंकल कह रहे हैं कि अंदर भी ना काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो अंदर जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पे छोटी छोटी गुफा भी हैं। ये देखो हम लोग ना काफी फोर्ट्स गए, तुम भी गए होगे है ना, लेकिन फोर्ट में एक मतलब एक एक्चुअल फोर्ट होता है जो बहुत बड़ा वाइड एरिया में, तो लगता है हाँ भाई एक टाइम पे राजा तो रहता होगा कोई बढ़िया सा, तो वैसा लग रहा है। मतलब काफी फैला हुआ है, जैसे रेड फोर्ट है वो भी बड़ा है बट वो बन चुका है, काफी सारी चीजें बन गई, कैफे वैफे, तो वो रियल नहीं लगता। बट ये जो टूटा फूटा सा है ना, इसे देख के फील आता है कि हाँ ये फोर्ट एरिया लग रहा है। तो अभी हम फोर्ट के अंदर आए हैं और हमें ना कुछ अजीब सी चीज देखने को मिली है। अजीब तो नहीं, बढ़िया है। अरे ये देखो यार, ये ना मतलब अंडरग्राउंड सा लग रहा है, टनल टाइप बना होता है ना, वैसा लग रहा है ना। मतलब कहते हैं कि जब ये फोर्ट उस टाइम पे जब लोग रहते थे ना, तो यहाँ पे छोटी मोटी मार्केट लगती थी, लेकिन मुझे चीज समझ में नहीं आई। मैंने तो सुना है कि फोर्ट बन के तैयार ही नहीं हुआ था, तो फिर लोग दुकान कैसे लगाने लग गए? कुछ रहते तो होंगे ना, कोई बना तो होंगे, मजदूरी करते थे। अच्छा हाँ, क्या उस पता टाइम उनके लिए काम हो रहा हाँ, तो उस टाइम पे यहाँ पे मार्केट एरिया था। और वैसे ही पता है फोर्ट इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि लूट पाट करके यहाँ काम चला था, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, इस वजह से यहाँ काम ही नहीं हो पाया। हाँ यहाँ पे ना चेंचे पेपे की आवाज आ रही है, चमगादड़ है वो। माया की टक्कर से मिले। तो ये देखो यहाँ पर ना ऐसे छोटे छोटे खाने बने हुए, ये देखो ऐसा कुछ बना हुआ है। ये कह रहा पक्का जॉइंट के टुकड़े पड़े होंगे यहाँ पे, और ढूंढ भी रहा है, चखने वखने पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे ना शाम के टाइम हो सकता है यहाँ के आसपास के लोग आते होंगे और ये सब ड्रिंक व्रिंक करते होंगे, तो इस वजह से ना शाम को तो बिल्कुल भी अनसेफ है, मतलब बिल्कुल अनसेफ है ना। यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ भी बनी हुई है देखो, और ये देखो यहाँ पे पहले तो ये जो एरिया है ना, कहते हैं कि तुगलकाबाद जब उस टाइम पे बन रहा था, उस टाइम पे ना वैसे तो तुगलकाबाद कभी तैयार ही नहीं हुआ था बनकर, लेकिन जब ये बन रहा था उस टाइम पे ना यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें, बाजार टाइप, मार्केट कहते हैं, जो वो लगती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सामान वगैरह खरीदना बेचना ये सब चलता था, लेकिन जब से ये टूटा है, जब से यहाँ पे लोग घूमने आने लगे हैं, तो अब क्या होता है ना, कि यहाँ के आसपास के जो लोकल लोग हैं ना, वो यहाँ पे ड्रिंक व्रिंक करते हैं, जो भी उल्टी पुल्टी काम है वो सब करते हैं। इस वजह से भी यहाँ पे ज्यादातर लोग आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ग्रुप में आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी अपने दोस्तों के साथ, तो हमें तो कोई डर ही नहीं लग रहा है। बट हाँ, अगर अकेले आते तो सोच कर आना, या तो आना ही मत। और इस जगह को वैसे बाजार वगैरह लगता है, वैसे इसे इसका प्रॉपर नाम ये है कि इसे मीना बाजार बोलते हैं, और ये यहाँ का मीना बाजार लगा करता था उस टाइम पे। बिना नहाए नहा लिया हमने पसीनों से, सब भीग चुके हैं, देखो टी-शर्ट पूरा भीग चुका है। इसीलिए मैं ऐसी टी शर्ट पहन के आया हूँ कि जो पता ही ना चले कहाँ से के लिए कहाँ। और हमारे साथ के दो लोग कहाँ गए? यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है और काफी एस्थेटिक लुक आ रहा है यहाँ पे। हाँ। और ग्रीनरी का इतना ज्यादा है यहाँ पे कि मतलब मत ही पूछो, बहुत ही लेकिन बात क्या ना, यहाँ पे एक लड़की आई है हमारे साथ जो नॉइज पॉल्यूशन बहुत फैला रही है, पूरा सब हर जगह चिल्लाई जा रही है, डिफॉल्ट है मेरा, क्या करूं मैं? चिल्लाई जा रही है भाई, चुप भी नहीं हो रही, कबूतर उड़ गए झुंड के झुंड। यहाँ पे आवाज बस इसी की सुनाई दे रही है। भाई ये एनर्जी और इसकी डाउन हो गई। तो वो जो मीना बाजार था उसके सामने अभी हम आए हुए हैं, और यहाँ पे ना एक एंट्रेंस टाइप बना हुआ है जो कि टूटा फूटा है, ठीक है। और इसके अंदर ना ऐसे खाने बने हुए हैं, ठीक है। तो मे भी उस टाइम पे कमरे बने हुए थे शायद, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे रास्ते भी हैं, देख। तो सामने ना एक टावर जैसे दिखा होगा, जिसमें से आधा हिस्सा उड़ चुका है और आधा ही बचा हुआ है। तो जब ये फोर्ट चालू था ना, उस टाइम पे जब ये किंग वगैरह थे, जब वो वॉर पे जाते थे, और जब भी वो वॉर हार जाते थे ना, तो उसके बाद ना वो इसी टावर के पास जाते थे और वहां पर बैठ के ना अगले वॉर की प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से क्या चीजें करनी चाहिए। असल बात तो ये गम बुलाया करते थे, रात को होटलें खुलती थी वहाँ पे। तो ये वही वाला वॉच टावर है, और यहाँ पर हम अभी आ चुके हैं। देखो अभी यहाँ से ना एक बाहर की तरफ का व्यू है जो बहुत प्यारा लगने वाला है, काफी सुंदर लग रहा है यार। तो देख रहे हो यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखाई दे रहा है, और हरियाली भी दिखाई दे रही है। जहाँ तक फोर्ट फैला हुआ है वहां तक हरियाली दिखाई दे रही है, और उसके बाहर शहर बना हुआ है। पता ही क्या कह रहा है, कह रहा तो दोस्तों देख लो, उन राजाओं की यहीं तक कीमत थी, इससे आगे बना नहीं पाए। ओ भाई साहब, यहाँ से व्यू देखो कितना सही लग रहा है।
भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है थोड़ा और आगे गई ना मुझे चक्कर आ जाएंगे। पता है ये वाला जो हरियाली है ना, ये सेम टू सेम ना संजय वन से भी दिखाई देता है। वहाँ से पूरा शहर भी दिखाई देता है और पूरी हरियाली दिखाई देती है। और ये दूसरा फोर्ट है, मतलब ये दूसरी जगह है जहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे ये हरियाली देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है पहले के टाइम में जंगल हुआ करते थे ना। और ये दीवार क्या है, पूरी की पूरी इस किले की बाउंड्री जा रही है, देखो कितने आगे तक जा रही है। हाँ यार ये पूरा है ना, और ये पूरा का पूरा देखो बीच में भी दिखाई देगी, ये पूरी बाउंड्री इसकी बीच में ना टूट गई है तो नजर नहीं आ रही, ब्रेक डाउन हो रही है बीच बीच में, लेकिन आप देखो ना ये पूरा का पूरा एरिया इसका फोर्ट का ही है। ये देखो तो फोर्ट के आसपास हम घूम रहे हैं और फोर्ट के पास में ना हमें ऐसा गड्ढा सा या कह सकते हैं एक बाउली का टाइप का जो लुक होता है ना वो देखने को मिला है। ये देखो ऐसा कुछ है और पता नहीं यहाँ पे पहले पानी स्टोर करते थे या कोई सामान वगैरह रखते थे या क्या था वो नहीं पता, बट हाँ ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो वैसे तो यहाँ पे 2 वॉच टावर है मेन, जिसमें से एक कहते हैं ना जो मैंने भी दिखाया था कि जहाँ पर वो हार जाते थे तो प्लान करते थे कि अगला वॉर कैसे करना चाहिए, जो भी प्लानिंग करते थे वो वाला वॉच टावर तो हमने देख लिया। और अब हम जा रहे हैं उस वॉच टावर की तरफ जहाँ पर जब वो वॉर या युद्ध जीत जाते थे तो सेलिब्रेट करते थे, खुशी मनाते थे। तो वो वाला वॉच टावर ना ये वाला है और यहाँ से भी व्यू अच्छा खासा दिख जाता है, तो वहाँ चलते हैं। भागो 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 भागो। आ गए ऊपर की तरफ और ये एग्जैक्टली मेन पॉइंट है जहाँ से एक्चुअल में पूरा व्यू दिखाई देगा। अभी तक जहाँ से हमने व्यू देखा ना वहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो टोम है ना ये घियाजुद्दीन का टोम है, ठीक है, जिसका ये फोर्ट है। और ये पूरा एरिया देखिए भाई कितना खुला 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 है। और आप ये देखो ना ऐसा लग रहा है बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में बनाया गया। ये पूरा फैला हुआ है और ये गाजीपुर का बस बस नहीं यार ये क्या बताऊं, कचरा किसको देख रहा है गाजीपुर का। अगर आप तुगलकाबाद नहीं आए और आपको जानना है कि फोर्ट किधर है तो मैं आपको बहुत मेन एक बढ़िया वाला लैंडमार्क देती हूँ, वो है ये गाजीपुर का कचरा। वहाँ से आई थिंक कितना किलोमीटर दूर होगा, कुछ तो होगा 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर दूर है। बस करो। मैं कैसा लग रहा है इतनी धूप में इन चट्टानों के बीच आके। नीचे दिखाओ मैं कैसे खड़ी हूँ। ये देखो ये डर डर के खड़ी है व्लॉग बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री यार। बंद करो, मैं गुजारिश करता हूँ। चलो ठीक है माफ। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग के शुरुआत में बताया था कि ये जो फोर्ट है ना वो 2 जगह से डिवाइडेड है, एक तो रोड के उस साइड है और एक रोड के इस साइड है। तो अभी हम रोड की दूसरी साइड वाली जगह पे आए हुए हैं जो कि ये वाला एरिया है, ये देखो। और ये ना मुझे काफ़ी टाइम से इस जगह पे आना था क्योंकि मैंने ना एग्जैक्टली इस जगह की फोटोग्राफीज वगैरह फोटो वगैरह देखी थी, बहुत सही तरीके से क्लिक्स की थी और मेरे को भी फोटोज क्लिक करनी थी। तो ये देखो ये वो लोकेशन है। अब यार हमने सुना था यहाँ पे बंदर आते हैं, पीछे तो पूरी फैमिली आ रही है, भागो। से जल्दी से भाग रहे हैं यहाँ पे ना। चले गए। ये है इस टॉम का एंट्रेंस। ये देखो भैया हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला एरिया ज्यादा क्लीन लग रहा है ना, घास वास में बढ़िया तरीके से कटे हुए हैं। हाँ साफ सुथरा भी है और मेन बात ये कि सेफ लग रहा है और सेफ है भी, इसीलिए यहाँ पे गार्ड भी और बैग भी चेक होता है। हाँ बैग वैग भी चेक होता है यहाँ पे। अगर रोड की साइड वाली जगह पे आते हैं ना जहाँ पे टॉम है वहाँ पे बैग भी चेक होता है और यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे। पता है उस वाले फोर्ट में हमें पानी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे मिली है और हम पागल हो गए हैं पानी मिलते ही। जल्दी बोतल आया, वो पानी बनना है। तो इतनी देर से हम घूम घूम के थक गए और आप सोचते थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो जैसे कि हमने तुगलका फोर्ट अच्छी तरीके से घूम लिया है, तो तुगलकाबाद फोर्ट के जो रूलर थे गियाजुद्दीन तुगलक, उनका जो टोम है अब वो हम देखने जा रहे हैं क्योंकि सामने है। टोम के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे ना 3 कब्रें बनी हुई हैं और बाहर लिखा हुआ है कि 3 जो कब्रें हैं ना उसमें से बीच वाला जो कब्र है वो था गियाजुद्दीन तुगलक का, जिसमें से हमें ना एक कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे बीच वाले का मतलब एग्जैक्टली बीच का बोला गया है जैसे इन तीनों के बीच का बोला गया है, तो वो कंफ्यूजन हमें हो रही है। लेकिन ठीक है, मतलब हमें वैसे भी देख तो पाएंगे नहीं अच्छे से कब्र को अंदर से। तो यहाँ पे जो 3 कब्रें हैं ना उनमें से एक तो गियाजुद्दीन तुगलक का है और दूसरा उनकी वाइफ का है और तीसरा उनके बेटे का है। तो
तो वैसे तो हम सुनते हुए आए हैं कि तुगलकाबाद फोर्ट इस वजह से खराब हुआ था या रुइन हुआ था या फिर कभी बन नहीं पाया क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था। लेकिन यहाँ के और भी जो गार्ड वगैरह या आसपास के जो लोग हैं जिनसे हम सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जैसे राजा लोग हमेशा युद्ध में जाते रहते थे या बिजी हो जाते थे, इस वजह से भी ये फोर्ट जो है वो बन नहीं पाया था। तो 2 रीजन बता रहे हैं, एक तो वो श्राप वाला और एक तो ये कि बिजी होता था। मतलब कभी भी किसी ने हमला कर दिया तो सारी फोर्स उनकी वहां लग गई। और कहते हैं वहाँ पे एक और फोर्ट है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाया था, तो बेटे का तो फोर्ट बन गया था। और एक और पता है यहाँ की इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे ही राजा ने अपना टॉम का काम कंप्लीट करवा लिया था ना, तो उनके बेटे ने उन्हें अपने बाप को मरवा दिया था कि वो कह रहे थे चलो पापा चलो उद्घाटन के लिए। देखो अगर यहाँ पे हेट आया ना किसी का, हेट की बात नहीं, तो सच वो है। इसको देना, यार मुझको मत देना। यार देखो सच तो सच है ना, सच बोलना भी क्या। एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही वो टॉम में उनके पिताजी गए, मतलब हाँ, राजा गए, कुछ समय बाद उनके बेटे की भी डेथ हो गई, हाँ, वो भी आ गए। तो फिर दोनों आपस में कह रहे हो गया तेरा, हो गया, जीत ली दुनिया, तूने जीत ली। देखो हंस रहा है मेरी जोक पे है, देखो कोई नहीं हंस रहा, अभी भी हंस रहा है। देखो अच्छा मैं माया पे हंस रहा हूँ, माया पे जोक बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो लास्ट में जाते टाइम हम शिकंजी पी रहे हैं और इसे पीकर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो कैसा लगा ये तुगलकाबाद फोर्ट जरूर बताना। और हाँ, मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि बिल्कुल बताना और बिल्कुल चैलेंज करने के लिए बिल्कुल बताना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। चलो।